क्या है हम लोगों का, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society। तो एंटीबायोटिक्स जो है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स मैंने आप लोगों को बताया था, दो वर्ड से मिलके बना है, एंटी एंड बायोटिक्स, बायो यानी अगेंस्ट लाइफ। तो ये क्या है भाई, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस एंटीबायोटिक्स जो आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हो और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो ये स्टॉप कर देता है या उसको किल कर देता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं और इनको बहुत अच्छी डिस्कवरी, बहुत जानी मानी डिस्कवरी माना गया 20वीं सदी की। और इनका हमारा जो वेलफेयर है, हमारा जो भी कामकाज है ह्यूमन का, हमारी जो सोसाइटी है उसके ऊपर बहुत भारी इफेक्ट है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। देखो वही दे दिया, एंटी इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये अगेंस्ट लाइफ आपने किसकी कॉन्टेक्स्ट में बोला है, ये ह्यूमन बीइंग की कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला है कि भाई आप ह्यूमन बीइंग की रेस्पेक्ट में बोल रहे हो अगेंस्ट लाइफ की, हम ले लेंगे तो हमें ही मार देगा। भाई ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनके लिए अगेंस्ट लाइफ है, क्योंकि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो लिविंग है, उनको मारते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अगेंस्ट लाइफ, ठीक है। वेरेज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। लेकिन हमारे लिए लाइफ देने वाले हैं प्रो लाइफ और अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है, एंटी नहीं है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, जिनको कोई माइक्रोब्स बनाएगा, एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो हम इसको बना लेंगे, किसको, एंटीबायोटिक्स को, और ये किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देगा, उसको मार देता है, उसको किल कर देता है, ठीक है। आगे बात समझ में। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, आप सब जानते हो पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, और सबसे पहले जो ढूंढी गई थी वो एंटीबायोटिक आप सबको पता है पेनिसिलिन ही थी, एंड इट वाज ए चांस डिस्कवरी, ठीक है। तो ये क्या थी भाई, एक चांस डिस्कवरी थी, और चांस डिस्कवरी को हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में, सेंडिपिटी डिस्कवरी या सेंडिपिटी, ठीक है। इट वाज ए सेंडिपिटी, यानी अपने आप हो गई, बाय चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन को ढूंढना नहीं चाहता था लेकिन उसे अपने आप मिल गई, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ढूंढी थी। तो क्या कर रहे थे, वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, वो स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसके साथ अपना काम कर रहे थे। वंस observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which staphylococcus could not grow। तो भाई जैसे हम लोग प्लेट्स बनाते हैं, मैंने कल बताया था आप लोगों को, अगार को सोलिडिफाई हो जाता है अगार, तो उस प्लेट्स बनाते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं। तो इन्होंने ये बैक्टीरिया को कल्चर करके देख रहे थे, कौन से बैक्टीरिया को, स्टेफाइलोकोकस को। तो भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, फिर हम इन प्लेट्स को एज इट इज नहीं छोड़ते भाई, हम इनको डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, इनको धोना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसने सिंक में डाल के छोड़ दिया, इसने उसको डिस्कार्ड नहीं किया, फेंका नहीं उसको अगार वगार को, ठीक है, अगार जो बनाया इसने उसको फेंका नहीं। तो उस वजह से क्या हुआ, जब ये अगले दिन अपने लैब में पहुंचा तो इसने देखा कि वहां पे उसका जो मीडियम था, उसकी जो पेट्री प्लेट थी जहां पे उसने बैक्टीरिया का कॉलोनी ग्रो करवा रखी थी, वहां पे एक मोल्ड यानी फंगस ग्रो कर गया था। फंगस का जो गुच्छा सा होता है उसको मोल्ड बोलते हैं। तो वहां पे एक फंगस ग्रो कर गया था, और जहां जहां पे वो फंगस ग्रो कर रखा था ना, वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी, यानी जहां पे फंगस था उसके आसपास के रीजन में स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसी के बेस पे उसने क्या दी, अपनी डिस्कवरी दी। ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड, और जो वो आपका फंगस मोल्ड था, जो फंजाई थी, वो क्या रिलीज कर रही थी, केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रही थी, इसको क्या बोला था हमने, पेनिसिलिन। और उस मोल्ड का नाम इसने आगे चल के क्या दिया, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। फंजाई कौन सी थी, पेनिसिलियम नोटेटम, जिसने क्या बनाया भाई, पेनिसिलिन, ठीक है। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey, ठीक है। उसके बाद जो इसका पूरा पोटेंशियल था, इसने तो बस इतना बता दिया, लेकिन एंटीबायोटिक तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ये इतनी सारी डिजीज को क्योर करने में हमारे काम आती हैं। तो इसका जो पूरा पोटेंशियल था, इसकी पूरी शक्ति की जानकारी बाद में दो अलग साइंटिस्ट ने दी, चेन एंड फ्लोरी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है।
एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, और इसको वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ज्यादा यूज किया गया भाई। कैसे यूज किया भाई वर्ल्ड वॉर टू में? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ज्यादा लोग, हमारे बहुत ज्यादा सैनिक मर रहे थे, तो उस कंडीशन में हमें चाहिए था कि हम उनको क्योर कर सकें, उनकी बीमारी को ठीक कर सकें, तो इसलिए वहां पे एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा काम आई। और इसीलिए फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरी, इन तीनों साइंटिस्ट को 1945 में क्या दिया गया अपने डिस्कवरी के लिए? क्या दिया गया भाई? इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, और एंटीबायोटिक जो टर्म होती है, ठीक है, जो टर्म है एंटीबायोटिक, ये किसने दी थी? ये एक अलग साइंटिस्ट था, वेक्समैन। ठीक है, वेक्समैन था, उसने तो दी थी एंटीबायोटिक टर्म। ठीक है, और जो एंटीबायोटिक ढूंढी थी सबसे पहले, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढी थी, और इसका पूरा पोटेंशियल बताया था चेन एंड फ्लोरी ने, जिनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, तो भाई एंटीबायोटिक सबसे पहली जो ढूंढी गई वो पेनिसिलम नोटेटम में ढूंढी गई। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम में क्या मिलती है इससे? पेनिसिलिन। लेकिन आजकल जो पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट की जाती है वो किससे की जाती है? दूसरी स्पीसीज होती है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ठीक है, नोटेटम का जो अमाउंट होता है, जो ईल्ड होती है, वो कम होती है भाई। ढूंढ तो दिया इसने नोटेटम से, लेकिन आजकल जो हम यूज करते हैं वो होता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ठीक है, देखो नोटेटम, नोट आ गया, नोट का मतलब नहीं। ठीक है, नोटी लगा लो। ठीक है, तो ये भाई नोटी होता है, तो यहाँ से आपको अच्छे से नहीं मिलेगा, ये उछल कूद करेगा, तो हम क्या करते हैं? क्राइसोजीनम को यूज करते हैं। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। आगे देखो, आफ्टर पेनिसिलियन, ठीक है, आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बाद बहुत सारी दूसरी एंटीबायोटिक्स भी ढूंढी गई अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, जिसे नाम बताने के लिए बोला, इस नाम बहुत सारे होते हैं भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, कैनामाइसिन होती है। ठीक है, इस तरीके से बहुत अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं, आपको नाम मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा, लेकिन इतना कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक यूज किस लिए करते हैं? Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease. एंटीबायोटिक्स जो भी डेडली डिजीज थी, जिनकी वजह से पहले डेथ तक हो जाती थी, उनको ठीक करने में रोल प्ले करती, जैसे प्लेग, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया, ठीक है, लेप्रोसी, इन सबको ठीक करने में एंटीबायोटिक रोल प्ले करती है। विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। पहले इन डिजीज की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो जाती थी, एंटीबायोटिक की वजह से आज वो सब डिजीज फ्री हैं। ठीक है, टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। और आजकल तो हम, हमारा संसार बिना एंटीबायोटिक्स के बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकते। ठीक है,